सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। तो बात करते हैं नेक्स्ट मार्केट के बारे में। जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया था कि मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में रहे, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसा हो भी रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस होकर सुन लिया करो स्टार्टिंग में, और जिनका लॉस हुआ है कोई बात नहीं, बट अगर स्टिल आप लोग कंटिन्यू देखना शुरू करोगे ना, किसी को भी देखो, मुझे या फिर किसी को भी, तो उसको ना समथिंग 2 हफ्ता 1 महीना समथिंग उसको फॉलो करो, जिससे आपको ना पैटर्न चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो बता समझा क्या रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं समझ आता कि वो बोल क्या रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप 6 7 8 दिन रुक कर देखोगे, चले जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो ठीक है, बात करते हैं कल के लिए। कल क्या कर सकते हो, देखो सिंपल, जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोला था कि मार्केट ने भी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा साइडवेज देखने को मिल सकता है, या फिर कोई प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ हमें देखने को प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिला, बट हाँ, एक हमें टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिला है, जो कि देखने को मिल भी रहा है। तो मैं प्रॉपर एक चीज़ देखो आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ वेट ज़रूर करना, प्लीज़ वेट ज़रूर करना। ये 52,055 इस एरिए में वेट ज़रूर करना, जब मार्केट इसको ब्रेक करके कम से कम आधा 1 घंटा ऊपर सस्टेन करे, जब ट्रेड करना है। या मार्केट इस एरिए में आकर इसको ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट कम से कम आधा 1 घंटा बाद फिर प्लान करना है। इसके बीच में कुछ छोटा मोटा आप लोग प्लान कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जिसको प्रेडिक्शन अच्छे से आता है वो कर सकता है, जिसको नहीं आता वो प्लीज़ इसमें उंगली मत करना, वरना फिर बेफालतू में जैसे आज लॉस हुआ है कल भी लॉस होगा। ठीक है, जो प्रॉफिटेबल है, जिनका प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है। तो थोड़ा सा और फोकस करो, उसको कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहना, रहते कैसे हैं और रहा कैसे जाता है वो ज़रूर सीख लेना। और रूल, और ये देखो, कंसिस्टेंट रहना है प्रॉफिट में। अगर चाहते हो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनता रहे, या मतलब ओवरऑल एंड टू एंड आप लोग प्रॉफिट में रहो, तो प्लीज़ रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। इतना देखो, जितना ज़्यादा ट्रेड को कम करते जाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप लोग डेली ट्रेड करने की सोचोगे तो वो होता है ना कि जिनको मतलब ही नहीं है, आ रहे हैं, राजा समझते हैं खुद को, आए डेली ट्रेड कर रहे हैं, हम डेली मतलब जो डेली ट्रेडर है, हम डेली ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल लॉस ही है, बट डेली ट्रेडर, कोई फ़ायदा नहीं है भाई इस चीज़ का। इसलिए बोल रहा हूँ, ट्रेड को कम करो। समथिंग समथिंग मंथ में 10-15 ट्रेड कर ली बहुत है, वो भी बहुत ज़्यादा है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, 10-15 ट्रेड कर रहे हो मंथ में तो ठीक है, अभी बिगिनर हो तो उसको और कम कर लो। कोई पैटर्न नोटिस कर लो, जिसको आप लोग महीने में, जब महीने में 1-2 बार बन रहा है तो 1-2 बार ही ट्रेड करो। कोई 2-3 पैटर्न, फिर अगर चाहते हो कि 6-7 ट्रेड करना, तो 2-3 पैटर्न याद कर लो कि हाँ ये चीज़ बनती है तो ये चीज़ होती है, उसका पूरा बैक टेस्ट कर लो उसको, तब भी पैसा बनेगा ब्रो। नहीं बनता है ऐसे, आप लोग सोच रहे हो आओगे बनाओगे। चलो ठीक है, ज्ञान देने से अच्छा मैं आप लोगों को कल के बारे में बता देता हूँ। देखो करना क्या है गाइस, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मार्केट यहाँ पर कम से कम आधा 1 घंटा यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करे, 52,055 के ऊपर कम से कम आधा 1 घंटा मार्केट सस्टेन करे, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। अदरवाइज़ अगर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करता तो नहीं। अगर सडनली ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसके सडनली जाता भी है, तो प्लीज़ वेट करना कि मार्केट 52 के ऊपर ही बना रहे कम से कम आधा 1 घंटा। उसके बाद ही कुछ अगर प्राइस के अकॉर्डिंग या पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ मिलता है तो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर सडन जाता है उसके बाद सडनली, अगर आप लोग सडनली, जैसे मान लो रैंडम ही मार्केट मतलब ठीक है कहीं भी खुलता है, मान लो कहीं भी मार्केट खुलता है और मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश करता है, प्लीज़ ट्रेड मत करना, घुसना हो तो उसके अंदर उंगली मत करना प्लीज़ ब्रो। क्योंकि फिर वो लॉस जो आपको 500-1000 दिखता है ना, वो फिर आपका 5000 10,000 भी जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग में क्विक मोमेंटम होता है उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, उसमें लॉसेस भी बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर मान लो मार्केट इसी एरिया में रहता है, वो तो रहना ही ऑब्वियसली, अगर हो सकता है यहाँ पर रहे, बट अगर ऐसा होता है तो इसमें ट्रेड मत करना, थोड़ा सा बचकर ज़रूर रहना। यहाँ पर थोड़ा सा सेफली प्ले करने की कोशिश करना, जो प्राइस अच्छे जानते हैं वो ट्रेड कर लेना, अदरवाइज़ नहीं। सेकंड चीज़ ये रहेगी, अगर मार्केट मान लो इस एरिया में खुलता है और यहाँ पर ऊपर नहीं जाता, नीचे की तरफ आता है, इस एरिया में कहीं पर आता है, तो हो सकता है मार्केट एंड टू एंड 12-1 या उसके आसपास कहीं भी, या 2-3 बजे के आसपास हो सकता है यहाँ पर कहीं पर आकर, यहाँ पर कहीं पर भी क्लोज कर सकता है मार्केट, अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर स्लो डाउन, या यहाँ पर आकर 12-1 बजे यहाँ पर कहीं पर क्लोज करे, या इसके नीचे कहीं क्लोज कर दे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना कि अभी ये नहीं कि हाँ मार्केट ऊपर यहाँ रुक रहा है तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो मार्केट गैप अप प्लान कर रहा है तो भाई प्लीज़ वेट ज़रूर करना।
ठीक है। 52 55 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर गैप अप हो रहा है तो प्रॉपर वेट करो, हो सकता है मार्केट एक छोटा मोटा रीटेस्ट ले और हो सकता है ऊपर ना जाकर फिर छोटा सा रीटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ स्लो डाउन नीचे की तरफ ही आ जाए। ठीक है। सेकंड चीज़, अगर मार्केट गैप डाउन प्लान करता है इस एरिए में तो प्रॉपर वेट करना है, कम से कम मार्केट को वेट करना देना है यहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा। और अगर ब्रेकआउट करता है तो स्लो डाउन ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, या मार्केट डाउन साइड की तरफ थोड़ी सा तेज़ी में आ सकता है, या 1-2 कैंडल बनाकर मार्केट फिर स्लो डाउन कोई रेंज पकड़ ले। ठीक है। इसलिए भी बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा भी अभी थोड़ा सा वेट कर लो। मॉर्निंग में ही या फिर वैसे ही रैंडम ही मत घुसो हर जगह, या फिर ऐसा कुछ मत प्लान मत करो ब्रो, लॉसेस ही होंगे और कुछ नहीं होगा। बाकी अगर कोई और डाउट या और कुछ आपको लगता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।